देखिए ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं डिफरेंशिएशन में उसको बता रहा हूँ। ठीक है, हर ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन इससे सॉल्व होगी तो होगी। देखिए डी साइन एक्स डी एक्स, ठीक है, ये साइन एक्स का फंक्शन है ना। ठीक है, तो यहां पर देखना है कि साइन किस में बदल जाता है, कॉस में बदल जाता है, कॉस एक्स। पूरा क्लियर है। अब एक चीज देखिए, इसमें ये हमारा कॉन्सेप्ट है, ये भी हमारा कॉन्सेप्ट है, देखिएगा ये भी हमारा कॉन्सेप्ट है। डी साइन एन एक्स, देखिएगा ये डी साइन एन एक्स ये बताने वाला है, इसी में तो ट्विस्ट है डी एक्स। देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा नंबर है। ठीक है, एन हमारा नंबर है। तो चलिए नंबर है तो कोई बात नहीं, नंबर में नंबर इधर मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है और साइन का वैल्यू किस में होता है, साइन किस में चेंज हो रहा है, कॉस में। चलिए कॉस, लेकिन एंगल क्या है, टोटल एंगल एन एक्स, यही याद रखना है। ठीक है, एन से जो नंबर्स होता है नंबर से मल्टीप्लाई होता है, लेकिन यहाँ पर एंगल पूरा का पूरा यही एंगल है तो पूरा का पूरा ये एंगल लिखा जाता है। तो इसमें मैं एक अच्छा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, देखिएगा एक से बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ। एक से डी साइन 3x बाई डी एक्स, तो क्या होता है, 3 में मल्टीप्लाई पहले कर दिए, 3 मल्टीप्लाई, और साइन का क्या होता है, कॉस, जो कि यहां पर हम बता चुके हैं। चलिए कॉस और 3x ये एंगल है ना, तो 3x एंगल लिख देंगे, ये हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 2, डी साइन 5x भी रहे तो कोई बात नहीं, डी से 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए 5 से मल्टीप्लाई किया और साइन का क्या होता है, कॉस लिख दिया, और 5x एंगल है तो 5x एंगल लिख दिया, ये हमारा आंसर हो गया। तो इस टाइप का जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में तो मिस मत कीजिएगा। ठीक है, साइन 6x मान लेते हैं, साइन 6x है। चलिए तो ये क्या करेंगे, 6 मल्टीप्लाई में हो जाएगा। चलिए मल्टीप्लाई, साइन कोस में बदल गया, कोस और 6x, यहाँ पर हमारा आंसर हो गया। क्लियर है। अभी भी देखिए, अभी भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। अब देखिए साइन एन एक्स अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर माइनस में हो जाए तो क्या करेंगे। तो देखिए एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर पहले बता दे रहा हूँ कि देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस साइन थीटा। ठीक है, अच्छा कोस माइनस थीटा, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये कोस थीटा ही रहता है, माइनस में रहे चाहे प्लस में रहे, हमेशा प्लस में ही रहता है। अब देखिए टेन, ये याद रखिएगा, पहले बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, माइनस टेन थीटा। क्लियर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं कि अगर क्वेश्चंस ऐसा भी आ जाएगा, देखिए डी साइन माइनस एन एक्स, मान लेते हैं कि ऐसा आएगा तो किस में पहले बदलेंगे, डी एक्स, तो इसको पहले बदलेंगे माइनस। तो हमने क्या बताया, ये ऐसे होता है, तो सबसे पहले बात करेंगे माइनस यहाँ लिख देंगे और साइन एन एक्स लिख देंगे। ठीक है, डी एक्स। अब हमारा हो गया क्लियर, और अब हमारा क्लियर हो गया तो किस रूप में आ गया, इस रूप में आ गया। तो चलिए, तो यहाँ पर माइनस का साइन है, साइन एन एक्स का, साइन का हो जाता है, पहले एन है तो एन मल्टीप्लाई में हो जाता है, और साइन है तो कॉस में चेंज हो जाता है, और कॉस एन एक्स एंगल है, एन एक्स है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप, ठीक है, इस टाइप्स के क्वेश्चंस को आप अच्छे तरीके से सॉल्व कीजिएगा, और ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है, इसको भूलना नहीं है। ठीक है, ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है। ठीक, 1 का ए बी और ये हमारा हो गया सी। क्लियर है। अब हम बात करते हैं कॉस के बारे में। पहला, दूसरा कॉस। देखिए
कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है ना, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, माइनस हो जाता है वैल्यूज। अब इसको देखिए, तो यहीं पर एक ये कॉन्सेप्ट हो गया, ये याद रखना है। दूसरी चीज है कि डी कॉस एन एक्स है, डी एक्स है, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर नंबर है ना, ये नंबर है और टोटल हमारा है एंगल, एन फोर नंबर टोटल। तो एक चीज बता दूं कि माइनस लगता है तो माइनस लगता है, इधर माइनस दे देना है, कुछ नहीं सोचना है, क्या देना, माइनस, और माइनस दे करके एन कुक से मल्टीप्लाई कर देना है। चलिए एन से मल्टीप्लाई किया। अच्छा, कॉस क्या है, कॉस एन एक्स, ठीक है, तो कॉस किस में बदल जाएगा, साइन में बदल जाएगा, और एन एक्स हमारा एंगल है, एंगल लिखा जाएगा। क्लियर है। तो चलिए इसका एक एग्जाम्पल हम बताते हैं कैसे होगा। देखिए एग्जाम्पल, डी कॉस 5x dx, तो क्या हो जाएगा, पहले तो माइनस लिख देना है, ठीक है, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और साइन 5x रख देंगे। क्लियर है। इस तरीके के क्वेश्चंस को हम इसी तरीके से बनाएंगे। चलिए दूसरा में d, अगर मान लेते हैं ना कि cos -6 हो गया, तो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये हमेशा प्लस होता है, ज़्यादा लिखेंगे तो cos 6x लिख देंगे और dx, और इसका क्या आएगा, माइनस, पहले माइनस लिख देंगे, ठीक है, cos है तो पहले माइनस लिख देंगे, इसके बाद cos किस में बदल जाएगा, ये नंबर है, नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, cos साइन में बदल जाएगा, साइन और 6x, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इस टाइप से इसको पहले नोट कर लीजिए। यहां पर देखिए d tan x का होता है डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x। क्लियर है। चलिए ये आपको याद रखना ही होगा। क्लियर है। अब एक चीज देखिए, d tan nx बाई dx, यहां पर समझने वाली है। यहां पर एक नंबर है, ठीक है, नंबर मतलब प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको पहले देखना होगा कि माइनस में दिया है या प्लस में दिया है। अच्छा, n से पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए n से मल्टीप्लाई करिए, tan का किस में बदल रहा है, sec स्क्वायर। चलिए sec स्क्वायर आराम से लिख दिए। एंगल क्या है, nx लिख दिए। चलिए यही हमारा कंसेप्ट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इतना ही को, तो इतना ही कॉन्सेप्ट पर बात करते हैं। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपका प्रॉब्लम आसान हो जाए। देखिए tan 2x है, तो tan 2x का डिफरेंशिएशन हम जब करेंगे ना, डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से पहले मल्टीप्लाई कर देंगे। tan किस में बदल रहा है, sec स्क्वायर। चलिए sec स्क्वायर में बदलिए। ये एंगल कितना है, 2x है। चलिए 2x दे दिया, ये हमारा आंसर हो गया। दूसरा देखिए, d tan 5x dx। ठीक है, tan 5x है, 5 को पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए मल्टीप्लाई के रूप में लिख दिए। tan का sec स्क्वायर में बदलता है, चलिए sec स्क्वायर में बदल दिए। 5x है, चलिए 5x लिख दिया, ये आंसर हो गया। थर्ड में देखिए, d tan 6x dx। ठीक है, तो 6 है तो 6 मल्टीप्लाई के रूप में आ जाएगा। tan का sec स्क्वायर हो जाएगा, एंगल है 6x। चलिए 6x हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं कॉट का, चौथा में कॉट का। ठीक है, समझते जाना है कॉट का। चलिए चौथा में हम किसका बात कर रहे हैं, कॉट का। तो कॉट का बात कर रहे हैं, तो चलिए ध्यान से देखिएगा, dx। तो जो कॉट का बात कर रहे हैं ना, तो कॉट x का बदल जाता है cosec स्क्वायर x, लेकिन यहां पर साइन माइनस का हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये हमको आपको याद रखना होगा। दूसरा चीज है d
कॉट एन एक्स, ठीक है, डी एक्स। कहने का मतलब होता है कि यहां एन नंबर है, यहां क्या है, एन नंबर है, तो यहां पर नंबर है तो नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन इसके पहले माइनस है तो माइनस देना कंपलसरी है, माइनस एन से मल्टीप्लाई कर दिए, कॉट कॉसेक में बदल जाएगा। चलिए कॉसेक में बदल दिए, एंगल एन एक्स है, एन एक्स एंगल दे दिए, हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। एग्जाम्पल्स 1, डी कॉट 2x dx, तो यहां पर 2 है लेकिन कॉट है तो -2 लिख देते हैं, माइनस इसके बाद 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कॉट कॉसेक में बदल जाएगा। चलिए कॉसेक और स्क्वायर में बदल दिए, है ना, और 2x एंगल है तो 2x एंगल लिख देंगे। दूसरा में देखिए, अगर हम ऐसे लिख सकते हैं d cot 6x dx, तो देखिए 6 नंबर है तो पहले तो कॉट 6x का डिफ्रेंसिएशन करने जा रहा, पहले माइनस देंगे, इसके बाद 6 से मल्टीप्लाई कर दिए, -6 हो गया, कॉट कॉसेक और स्क्वायर में बदल जाएगा। चलिए कॉसेक और स्क्वायर में बदल दिए और एंगल है 6x, हमने एंगल 6x लिख दिया। कहीं कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं हो रही है, तो चलिए हम आगे की तरफ गाड़ी को बढ़ाते हैं। डी कॉट, ठीक है, 9x भी लिख सकते हैं, dx, तो सबसे पहले हम क्या देंगे, माइनस देंगे, इसके बाद 9 से मल्टीप्लाई कर दिए, 9 से मल्टीप्लाई किए, और कॉट किस में बदल जाएगा, कॉसेक और स्क्वायर में बदल जा रहा है। चलिए कॉसेक और स्क्वायर में बदल दिए, एंगल 9x है, 9x एंगल लिख दिए। ये हमारा सॉल्यूशंस हो गया, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए पहले। डी कोसेक x, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो पहले यही उतार देंगे, लेकिन इसके पहले माइनस का साइन लगाएंगे, माइनस साइन दे दिए और इसी को दम उतार दिए और कॉट एक्स लिख देंगे, ठीक है। कॉसेक एक्स यही दम हूबहू हो जाएगा, इसके बाद कॉट एक्स जोड़ देंगे, यानी कि मल्टीप्लाई। अब इसके देखिए, तो अब इसका दूसरा टर्म डी कॉसेक एन एक्स, ठीक है, और डी एक्स डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो क्या होगा, देखिएगा हमने क्या बोला है कि माइनस होता है, सबसे पहले माइनस, ये जो नंबर है ना, ये दो नंबर से मल्टीप्लाई हो जाता है, नंबर से मल्टीप्लाई किए, कॉसेक एन एक्स, कॉसेक एन एक्स, और यहाँ पर कॉसेक एन एक्स आएगा तो फिर कॉट एन एक्स लिख देते हैं, कॉट एन एक्स, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। तो अब देखिए एग्जांपल्स के रूप में कैसे इसको सॉल्यूशन करते हैं। डी हो गया कॉसेक 2x, ठीक है, dx, तो कॉसेक 2x हो गया तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए माइनस पहले देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कॉसेक 2x दम हूबहू यही उतार देंगे 2x, ठीक है। अब क्या है, तो यहाँ पर इसके बाद कॉट 2x, आंसर हो गया। देखिए ये पहला एग्जाम्पल। दूसरे एग्जाम्पल हम देने जा रहे हैं डी कॉसेक 5x, ठीक है, और dx, तो कोई बात नहीं, पहले माइनस लिख देंगे, इसके बाद 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कॉसेक 5x लिख देंगे, दम जो है वही लिख देंगे, और कॉट 5x लिख देंगे, ठीक है। अब एक चीज देखिए, थर्ड एग्जाम्पल से मैं देता हूं, डी कॉसेक 6x dx, ठीक है। तो जहां भी कॉसेक देंगे, देखेंगे आप पहले माइनस साइन दे देंगे और 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हूबहू यही उतर जाएगा cos 6x, और हम cot 6x दे देते हैं, ठीक है, cot 6x हमारा ये आंसर हो गया, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए और हम तब तक एक और बताते हैं। 6 में 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, सबका डिफरेंशिएशन बता रहे हैं, और अब हम बताने वाले हैं डी सेक एक्स, ठीक है, डी सेक एक्स। तो याद रहे सेक एक्स ही लिख दिया जाता है,
चलिए सेक एक्स ही लिख दिया जाता है, लेकिन इसके साथ मल्टीप्लाई के रूप में रहता है tan x, और इसको हम इस तरीके से सॉल्यूशन कर देते हैं। अब थोड़ा नंबर रहेगा, एंगल में नंबर आ जाता है तो क्या होता है, देखिए d सेक n x dx, तो n मल्टीप्लाई में हो जाता है, n मल्टीप्लाई में, और बाकी सब एंगल a ही होता है, और tan nx हो जाता है, tan nx। ठीक है, यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना होगा। अब देखिए एग्जाम्पल्स में देख रहा हूँ 1 d सेक 2x dx, तो सबसे पहले क्या करें, नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, और हूबहू यही जो सेक 2x है उतार देते हैं, और tan 2x लिख देंगे आंसर। देखिए d सेक 5x dx है, ठीक है, तो इसको देखिए 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए 5 से मल्टीप्लाई किया, सेक 5x लिख दिए, चलिए, और tan 5x लिख दिए आंसर। ठीक है, और थर्ड में देखिए हम लिख सकते हैं d सेक 6x dx, तो हम क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई किए और सेक 6x यही दम हूबहू लिख देंगे, और यहाँ पर tan 6x लिख देंगे। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जा रहा है। ठीक,